दादाजी मुझे आज़ादी के बारे में बताइए ना एक बार, मैंने कभी नहीं सुना है। अच्छा 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 अच्छा। आज़ादी क्या होती है तुम्हें पता है? मतलब आज़ादी का अर्थ समझते हो क्या होता है? नहीं समझता। ओ अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अभी आपको किसी घर में बंद कर दिया जाए, है ना, और उसी कमरे में आपको खाना दिया जाए, पानी दिया जाए, लेकिन आपको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। मतलब खाना पीना सब कुछ मिल रहा है लेकिन लेकिन फ्रीडम बाहर, नहीं हाँ, मिल रही है। आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो यही हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, है ना। बिफोर 1947 यहाँ अंग्रेज रूलर 1947 तो कितने पहले। बहुत पहले हुआ, है ना। और वह जो है उस समय में अंग्रेज यहाँ शासन करते थे। अंग्रेज दैट मीन्स इंग्लैंड के जो का शासन था यहाँ, है ना। ब्रिटिश। हाँ, ब्रिटिश जो है। तो वो क्या करते थे कि यहाँ की जो खनिज संपदा है, यहाँ से जो पैसे होते थे, वो सब लेकर के कहाँ चले जाते थे? अपने देश की उन्नति के लिए। और हम पहले मैंने एक बार सुना था इंडिया का बोला जाता था गोल्डन बर्ड। बिल्कुल बिल्कुल सही। उस समय में इंडिया काफ़ी रिच और यहाँ जो सारा चीज़ था, लोग, राजा जो थे, राजा के पास बहुत सारा धन संपदा से, और खेती गृहस्थी भी खूब काफ़ी अच्छी होती थी। तो व्यावसायिक रूप से भी यहाँ समृद्धि मिली हुई थी। लेकिन समय बदला, अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के लोगों का पढ़ाई लिखाई भी चौपट कर दिया। और उसके बाद काम करवाने लगे। हाँ, काम करवाने लगे, और जो फायदा होता था वो लेकर के अपने देश चले जाते थे। तो यहाँ के लोग बहुत दिन तक बर्दाश्त किए। लेकिन उसके बाद यहाँ कुछ लीडर्स जो है, जिसे नेता कहते हैं, उसमें में गांधी जी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे नेता हुए। एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम तो अभी के हैं बेटा। और इन लोगों ने क्या किया कि ये अंग्रेज से लड़ने का मन बना लिए, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है हमें अंग्रेज से लड़ना है ना। और उसने बीड़ा उठाया। गांधी जी सबसे आगे आगे रहते थे। गांधी जी उससे कह देते थे कि आप ऐसा काम मत करो, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। वो कहते मैं ऐसा ही करूँगा। तब लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आने लगी, लोगों में बुद्धि आ गई। लोगों ने कहा कि नहीं, अंग्रेज जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, हमारे देश को ही हमसे दूर कर रहा है, और हम हमारा ही संपदा लेकर के अपने देश को धनी बना रहा है। इसी बात पे यहाँ जो है लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया। पुरुष, महिला, बच्चा, बूढ़े, जवान सब तैयार हो गए। सब ने अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू कर दिया, और उनको मारना। हाँ, उनको यहाँ से भगाना शुरू कर दिया। जिसको जहाँ मिले, लोगों ने पटरी उखाड़ दी, लोगों ने ट्रेन जो है रोक दिया, लोगों ने तरह तरह के जो भी संसाधन, सरकारी साधन थे, सभी साधन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जाए, ताकि अंग्रेज डर से यहाँ से भाग जाए। उसके बाद अंग्रेजों ने भी गुस्सा करके जालियांवाला बाग एक था, उसमें निहत्थे लोग सभा कर रहे थे, उस पर गोली चला दी। ऐसे कई सारी बातें हुई, जिसके बाद अंग्रेजों को लगा कि नहीं, इससे भी हम इंडिया वाले को अब बिना आज़ादी दिए हुए हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के लोगों को आज़ादी दे दी, है ना। और देश हमारा आज़ाद हो गया, है ना। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जो है हम लोग खुले सांस लेने लगे। अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो फिर हमारा अपना बहुत शासन। परेशान करते थे क्या? हाँ, बहुत परेशान कर लोगों को। जो सरकार के खिलाफ बोलता था उसे जेल में डाल देते थे, है ना। उस पर कोयले बरसाए जाते थे, उसको बहुत सारे तरह तरह का पनिशमेंट दिया जाता था। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता को काला पानी का सजा दे दिया गया। जहाँ आप गए थे ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, तो वो जो आइलैंड है, उस आइलैंड पे जाके उसमें मैंने एक बहुत बड़ा जेल भी देखा। हाँ, उसी से जो जेल है, सेंट्रल जेल जो है, जो आपने देखा, उसी जेल में सुभाष चंद्र बोस को भी रख दिया गया था। लेकिन वो थे काफ़ी जीनियस लोग जो है, वो वहाँ से भी भाग निकले, है ना। भाग करके जापान पहुँच गए, वहाँ से जर्मनी चले गए। पूरे देश के लोगों को यूनाइट कर लिया जो है, दूसरे दूसरे देशों के साथ इंडिया का जोड़ा। उसी समय में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था जो है, और उसमें उन्होंने, अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब जो है हमारे शासन यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अब जागरूक होने लगे हैं। और परिणाम हुआ कि अंग्रेज बाद में भाग गए, और इस तरह हमें आज़ादी सामान नहीं दिया लेकिन हमारा।
हाँ, सामान बहुत सारा सामान जो है लेकर के जो चला गया उसको वापस कैसे लाता जो है। पहले तो हमें आवश्यक था कि उसको यहाँ से भगाएं, फिर हम लोगों ने सभी को यहाँ से भगा दिया और हमें स्वतंत्रता मिल गई। तो आज जो है हमने कौन सी कहानी सुनाई, आज़ादी वाली कहानी, है ना। आजादी का अमृत हाँ, महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव में इसी चीज़ को हम याद करते हैं, है ना। याद करते हैं कि कैसे अंग्रेज जो है यहाँ आए, कैसे हम लोगों ने उससे मुक्ति पाई, कैसे हमारे डर से वो भाग गए। उसके बाद जब यहाँ के जो राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत व्यक्तियों ने जब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना शुरू किया, तब तो दुम दबा के यहाँ से सब धीरे धीरे भाग गए और हमारे लोग आगे, हमारे शासन हमारे हाथ में आ गए। तब हमारा प्रधानमंत्री होने लगा, हमारे राष्ट्रपति होने लगे, हमारे विभिन्न मंत्री परिषद के और सदस्य हुए। इस तरीके से हमारा शासन व्यवस्था न्यायपालिका और विधायिका में बट गई और हम अच्छे से शासन करने लगे। इस तरह हमारे देश का विकास होने लगा। भारत जो कभी गुलाम था, अब वो भारत स्वतंत्र हो चुका था। इसी कारण से हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना। है ना। चलो, तो आज की कहानी में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। उसमें किन किन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सुभाष चंद्र बोस का, बाल गंगाधर तिलक का, महात्मा गांधी का, गोपाल कृष्ण गोखले का, है ना। कई ऐसे नेता थे सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ उस दल के नेता जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, है ना। ये लोग हम जिस जगह रहते हैं बिहार में, इस बिहार में भी कई सारे ऐसे नेता हुए जो है ना। यहाँ भी बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 में पहला विद्रोह हुआ था और वो 80 बरस के बूढ़े थे, फिर भी जो आज़ादी में देश के लिए अब जो अंग्रेजों से लोहार ले लिए। रानी लक्ष्मीबाई थी, उन लोगों को भी याद करना हमें चाहिए क्योंकि वो लोग ही पहले हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। और हम जिस जगह से हैं बिहार वो पहली धरती है जहाँ से स्वतंत्रता दिवस की बिगुल जो है यहाँ से सबसे पहले फूटा था स्वर जो है कि हमें आज़ादी चाहिए, है ना। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था 1942 में जब अंग्रेज नहीं भाग रहे थे, करो या मरो, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह के ओत प्रोत जो है बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और अभी जो स्वतंत्रता का स्वरूप देख रहे हो उन लोगों की देन थी। ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू।